शाहजहांपुर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप और ददरोल विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी अवधेश वर्मा के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को धोखा दिया है। किसानों का कर्ज तो माफ नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने बड़े बड़े लोगों के कर्जों को जरूर माफ किया है। यही नहीं, पेपर लीक करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ और दिल्ली वालों ने जो झूठे वादे किए, उसका अब हिसाब किताब करने का समय आ गया है। 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए वो झूठे निकले। किसानों का कर्ज तो माफ नहीं हुआ, उल्टा बड़े बड़े लोगों के कर्जे माफ किया है। किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया, लेकिन किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे किसानों पर अत्याचार जरूर हुआ है। किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए पुलिस लगा दी, किसानों को रोकने के लिए दीवारें खड़ी कर दी, सड़कों पर कीले गड़वा दिए, लेकिन उसके बाद भी किसान डटे रहे और मजबूरन भाजपा सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। खबर सूत्र के लिए उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर से अंकित शर्मा की रिपोर्ट। ये वो लोग हैं जो खिसियाए घूम रहे हैं। इससे पूछो, इस बार जो नौजवान जिसकी परीक्षा रद्द हुई है वो इस सरकार की गर्मी उतारने जा रहा है। 60 लाख गुणा 3, 1,80,00,000 लोग इनके खिलाफ खड़े हैं। अग्निवीर जिन नौजवानों को नौकरी नहीं दी, जिनको 4 साल की नौकरी दी है, ये धरती वो है जिसने क्रांतिकारियों को पैदा किया। राम मंदिर पर क्या प्रतिक्रिया है? शहीद हुए लोग वहाँ पर सोचो, अग्निवीर जो लोग देश की रक्षा करने जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाले लोग और किसान और अपने नौजवान जिनकी परीक्षा रद्द हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार उखाड़ फेंक देंगे, इनको पलट देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा बदल गई। ये आरक्षण को खत्म वाले आरक्षण सोचो, आप बताएं जेएनयू में आज पीडीए परिवार के लोग कितने हैं नौकरी में, पीएचयू में कितने पीडीए परिवार के लोग, केवल हमें 2 का हिसाब दे दें अगर। इसलिए जिस समय बहुजन समाज और जो आरक्षण का हक और सम्मान मांग रहे हैं जाग जाएंगे, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकल जाएगी और ठंडे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे गठबंधन अगर आ गया तो। क्या मंगलसूत्र छीन जाएंगे? तुम्हें ये पता होना चाहिए पत्रकार साथियों, यहाँ भी तो ऐसे ही कुछ लोग होंगे जिन्हें कोई लेना देना नहीं है। लग रहा है तुम्हारे मुंह में बीजेपी के नेता जो फरक्काबाद के लिए कह रहे थे कि फरक्काबाद के लोग चूसे गन्ना हाईवे ले गए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा गरीबों ने तो बीजेपी की सरकार कर। आप आंकड़े निकलवा लेना बैंकों से, महंगाई के कारण और अपनी व्यक्तिगत परेशानी और उनके कारण सबसे ज़्यादा गरीबों को अपने बैंकों में सोना गिरवी रखना पड़ा। जो सोना गिरवी रखवा रहे हैं उन्हें क्या परिवारों से लेना देना? राम मंदिर पर क्या प्रतिक्रिया है? चाचा की प्रतिक्रिया शाहजहांपुर अवधेश वर्मा जी और ज्योत्सना कश्यप दोनों जीतने जा रहे हैं। आपको पता है जिस समय मेयर का चुनाव था कैसे भागे भागे घूम रहे थे, हमारे प्रत्याशी को ले लिया सोचिए। और जब ये हारने लगे तो आपने संभल में नहीं देखा, पुलिस को आगे कर दिया। आपने बदायूं में नहीं देखा, पुलिस को आगे कर दिया। आपका पड़ोस का इलाका है। आप मैनपुरी में नंगा नाच करने लगी इनकी सरकार, जहाँ पर लाखों वोट से पहले हारे थे। और सोचो, लाखों वोट से हारने वाले लोग नंगा नाच कर रहे थे। इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं को सावधान करने आए हैं कि वोट के दिन सावधान रहें, अपने बूथ की रक्षा करें और मतदान करें।